हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से आपके सीबीएसई क्लास 10 2025 मैथ के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। आज मैं कोई पेपर लीक या पेपर आउट कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चों, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने दिल से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना ही मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको दे रहा हूं। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि भाई जो भी सवाल आज मैं करवा रहा हूं आपको, ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में या तो हूबहू या तो सिमिलर या तो सेम टॉपिक से जरूर आ सकते हैं। लेकिन ये 10 सवाल आज एक थोड़े से अतरंगी तरीके से आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हर एक चैप्टर में से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं। इजी हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले इजी सवाल हम करेंगे 4, ठीक है, इजी सवाल हम करेंगे 4 और उसके बाद मीडियम सवाल करेंगे 3 एंड देन डिफिकल्ट सवाल करेंगे आपके 3, ठीक है। तो भाई साहब ये जो लास्ट के आखिरी डिफिकल्ट सवाल होंगे ना 3, दिस ट्रस्ट यू नहीं से दिस आपको एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट लगने वाले हैं। ये जो सवाल जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आए भी थे तो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा रहा था, नहीं कर पा रहे थे। तो आज मेरा काम ये हो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले सबसे डिफिकल्ट सवालों को भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी ऑल्सो शो यू सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है, जिनको नहीं पता एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या तो जब नोट्स डाउनलोड करोगे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा इमीडिएटली सेशन के बाद, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को डाउनलोड करके रख रहे हो, कॉपी पेस्ट निकाल रहे हो, प्रिंट करके रख रहे हो, ताकि आप इनको हर दिन देखो और ये याद हो जाए। तो सबसे सिंपल आप जानते हो भाई, मतलब सबसे बेसिक चीजें आप जानते हो, साइन थीटा का जो पूरा टेबल है, साइन थीटा क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी आपका पूरा का पूरा टेबल है इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, इसको मिस आउट नहीं कर देना है। आपको मैं सिंपल टेक्निक बता देता हूं, जिस टेक्निक से मैंने याद रखी थी चीजें, है ना, मैंने सिंपल तरीके से याद रखी थी सिर्फ 3 चीजें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बस यही 3 चीजें याद रखी थी। उसके बाद मैंने कुछ भी याद नहीं रखा। मेरा जो शॉर्टकट मैं बता देता हूं, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं फिर भी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानता हूं कि भाई साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा, है ना, उल्टा बाय मीन द वैल्यूज जो है उल्टा हो जाते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। इसका एग्जैक्ट अगर मैं उल्टा करूंगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, है ना। इसका एग्जैक्ट उल्टा करेंगे तो cos थीटा बन जाएगा कि भाई 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो जाता है cos थीटा, करेक्ट बात है। अब यहीं पर अगर हम tan थीटा की बात करेंगे, इसको मैंने क्या याद रखा था, भाई 0 डिग्री है तो 0 है tan, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद 30 डिग्री 1/√3, बस मैं इतना ही याद रखता था। क्यों? क्योंकि भाई साहब tan थीटा 0 डिग्री हो गया, tan 30 1/√3 हो गई। अब 1/√3 को तोड़कर 45 डिग्री और 60 डिग्री में डाल दिया। 1/√3 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 1 बनेगा और √3 बनेगा, तो 1 को डाल दिया 45 पे, √3 को डाल दिया 60 पे, ऐसा मैं याद रखता था। और 90 डिग्री तो नॉट डिफाइंड है, 90 डिग्री आपका अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड हो गया, है ना, सिंपल सी बात। तो मैं ऐसे याद रखता था मेरी चीजों को, ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और थोड़ा बहुत tan थीटा याद रखना पड़े, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत ना पड़े मुझे। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके बाद जो कोसेक, सीक और कॉट आता है वो तो भाई साहब बिल्कुल याद नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि कोसेक का एग्जैक्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक, ये तो आप जानते होंगे ना। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो अनडिफाइंड हो गया। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो गया, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है ना कोसेक के लिए। तो मैं बस इतना ही याद, इसलिए सिर्फ रिमेंबर साइन एंड सिर्फ रिमेंबर टाइम, मेरे को बाकी सारी चीजें मैं याद नहीं रखता। हाँ, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में चीजें टिप ऑफ द फिंगर्स ना हो, चलता है, याद तो है मेरे को, चीजें याद है ना, क्लियर, बस इतना करता था मैं, है ना। उसके बाद अगर मैं सीक की बात करूं तो सीक का एग्जैक्ट ऑपोजिट कॉस, कॉस का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल हो जाता है आपका सीक, है ना। तो यहां पर मिलेगा 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का अनडिफाइंड, एग्जैक्टली सेम। और कॉट थीटा क्या हो गया भाई, कॉट थीटा tan थीटा का आपका, जैसे साइन और कॉस में उल्टा उल्टा होता था, वैसे ही आपका tan थीटा और कॉट थीटा का उल्टा उल्टा हो गया ना, वैल्यूज यहां से उल्टा हो गए। अनडिफाइंड आपका यहां पर अनडिफाइंड, तो 1/√3 1√3 अनडिफाइंड, वो वाला सीन हो जाता है। जैसे साइन और कॉस में था वैसे tan और कॉट में हो जाता है। तो एज ए सेड आई नेवर रिमेंबर्ड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम साइन थीटा एंड tan थीटा का 0 डिग्री और 30 डिग्री, उसके अलावा मैंने कुछ याद नहीं रखा है। टेबल बनाना होगा, मैं कभी भी बना लूंगा मेरी जिंदगी भर में, है ना। ऑफ कोर्स जितने मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, जितनी चीजें मैं करूंगा, ये टेबल मुझे ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। तो जिन बच्चों को ये आइडिया नहीं था, ये मैंने आपको बता दिया अभी। अब इसके बाद जो मेजर चीजें आपको याद रखनी है वो हो जाएगा tan थीटा का कंपोजिशन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, याद रखना है।
कॉट थीटा का इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद रखना भूलना नहीं है। आपको ये भी याद रखना है कि भाई साहब आपका जो सीक थीटा है वो 1 अपॉन कॉस थीटा है और कोसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा है, भूलना नहीं। कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा, रेसिप्रोकल इनके भूलना नहीं है इनका। उसके अलावा जो आइडेंटिटी से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होती है, आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होती है। इसको याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी है, थोड़ा सी एल्जेब्रिक है, जो आपको याद रखनी है, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत काम आएंगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट डाउन राइट अवे, ठीक है। जो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है आपका a पावर 4 प्लस b पावर 4 क्या होता है ना। तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 क्या होता है, याद रखना आपको बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, यू नीड टू रिमेंबर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये जो आपका चीज है आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, a पावर 4 प्लस b पावर 4 क्या होता है, ठीक है बेटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये याद रहना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बहुत बार ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली, नोट डाउन कर लिया। अब चलते हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए, और जैसा मैंने आपको बताया था हम शुरुआत करेंगे इजी 4 सवालों से, फिर मीडियम लेवल पे 3 करेंगे और डिफिकल्ट लेवल पे 3 करेंगे, ठीक है। 10 सवाल शुरू करते हैं, आ जाओ भाई साहब। पहला सवाल आपके सामने ये आ रहा है, इजी लेवल पे हमने रखा हुआ है चीजों को, देखते हैं कि भाई क्या है सवाल आपका। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू √2 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन sin थीटा इज व्हाट, है ना। बहुत सिंपल सवाल, इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता देता हूं, है ना। sec थीटा इज इक्वल टू √2, भाई sec की कौन सी वैल्यू √2 होती है, कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता नोट डाउन कर लीजिए। sec थीटा इज इक्वल टू √2 आपको दिया हुआ है ना, ये आपके लिए गिवन थिंग है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि भाई sec की कौन सी वैल्यू √2 है। आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आसान सवाल है। sec 45 डिग्री पे आपका √2 का वैल्यू आता है ना, जैसे साइन का ऑपोजिट है sec, तो साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो उसका उल्टा हो गया √2 sec के लिए 45 डिग्री, ठीक है, बात क्लियर। तो ऐसे याद रखता हूं मैं। तो यानी कि आपका sec √2 कब होगा, जब sec 45 डिग्री होगा, तब जाकर आपकी √2 की वैल्यू आएगी ना। तो थीटा यहां पर कितना हो गया, थीटा यहां पर 45 डिग्री की वैल्यू पे आ चुकी है, बात खत्म। तो जो आपको थीटा मिल चुका है 45 डिग्री, वहां पर आप थीटा की वैल्यू डालकर 1 प्लस tan थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। निकाल दे थोड़ा सा, चलो आ जाओ भाई साहब। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan थीटा अपॉन क्या दिया हुआ भाई, sin थीटा दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस tan 45, जल्दी से याद करना शुरू करो, 45 क्या था, n अपॉन sin 45, बात खत्म, ठीक है। 1 अपॉन sin 45 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस tan 45 कितना होता है भैया, tan 45 1 होती है ना, हमने की सिर्फ 0-30 डिग्री याद रखी थी। तो यहां पर वैल्यू होगी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin 45 क्या होता है 1/√2, तो यहां पर हमने 1/√2 लिख दिया। तो ऊपर हो गया 2 बाई 1/√2, तो ये √2 पर चल जाएगा, आपकी वैल्यू बन जाती है 2√2, बात खत्म बेटा। सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, आप चाहो तो इसको एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये है आपका पहला वैरायटी ऑफ सवाल, जहां पर आपको वैल्यू दी जाती है सीधी सीधी, और अगर आपको समझ में आ जाता है कि यहां पर सेक के बदले आपको साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आप वहां से एंगल बता पाते हो, तो फिर उस एंगल की वैल्यू आगे वाले फंक्शन में डालकर फिर आप उसका आंसर या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये पहली वैरायटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आती है। क्लियर है, बल्ले बल्ले है, तो जोर से बोलते हो बल्ले बल्ले इन दी चैट, आग का सिंबल भी डाल देना। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ, ठीक है। सब लोग यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल, इसको भी मैंने इजी सेक्शन में रखा हुआ है। एक बात तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा भाई, क्वेश्चन देखकर ना डर मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन देखकर डर मत जाना, लगेगा देखकर ही क्या है भाई, साइन टैन कॉस बीटा ईटा सब देखकर डर मत जाना, सवाल आसान होगा। अगर आप डर गए तो फिर बहुत वक्त निकल जाएगा कॉन्फिडेंस को जमा करने के लिए, ठीक है। तो आप डरिए मत, नहीं डरना है, कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, इस बेसिस में आगे बढ़ो। शुरुआत में मैंने आपको आइडेंटिटीज बता दी थी ना, उस आइडेंटिटीज का दम दुम पकड़ कर छोड़ना नहीं उसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ फाइव tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जैसे हमने पिछला सवाल किया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 5 tan बीटा दिया हुआ आपको ना, 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है,
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं tan बीटा इज इक्वल टू 5 को मैं नीचे ला दूं यहां पे, तो 4/5 हो गया। तो आप देखोगे tan बीटा इज इक्वल टू 4/5 हो गया। अब क्या कहते हैं हमारे पंडित बद्री प्रसाद जी, तो हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये तो आपको पता ही होगा, सब लोग बचपन से तो ये सीखते आ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो उस हिसाब से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan बीटा है, tan का क्या फंक्शन आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो अगर इसी बेसिस में मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसी बेसिस में यहां पर एक ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस हिसाब से मेरा बीटा क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाइपोटेनस निकालूं, कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं निकालूंगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b² करके, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b², b का क्या बेस है, बेस का स्क्वायर 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 प्लस 25, तो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 प्लस 16 इज रूट 41। तो ये h मेरे को मिल चुका है। अब साइन बीटा बोला है, साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो मैं यहां पर साइन के लिए क्या लिख सकता हूं, साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी है 4 है और हाइपोटेनस कितना है, रूट 41 है, बिल्कुल सही बात, ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या है, कॉस बीटा की वैल्यू कैसे आ जाएगी सर, होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 5 डिवाइड बाय रूट 41, ठीक है, बात सही। तो आपके पास साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू आ चुकी है, तब आप इसकी वैल्यू वहां पर डालकर आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर ले एक बार, चलिए ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा थोड़ा और आसान तरीका बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डालू 5 साइन बीटा के बाद मैं लिखूंगा 4/√41, 4/√41, ठीक है, माइनस 2 इंटू कॉस बीटा क्या है भाई, 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 साइन बीटा अगेन, तो 5 इंटू 4/√41 प्लस होगा, प्लस है प्लस, हाँ, प्लस 2 इंटू 5/√41, ठीक है। तो साइन बीटा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाल दी, कॉस बीटा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाल दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते, कितना आसान है, 5 इंटू 4 20, ठीक है, माइनस 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू 2 10। अब आप सोचोगे सर रूट 41 का आ गया, भाई रूट 41 न्यूमरेटर से भी कॉमन आया, रूट 41 डिनोमिनेटर से भी कॉमन आया, रूट 41 कट जाएंगे, करेक्ट बात है ना। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रूट 41 है कि नहीं, तो भाई मैंने रूट 41 दोनों ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया, 41 कट गया, रूट 41 कट गया, बात खत्म। तो रूट जैसे 41 हाइपोटेनस आ गई, वहां पर टेंशन मत लेना, सीबीएसई कह सवाल दे रहा है तो आगे जाके कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, ठीक है। तो हमने बात खत्म कर ली यहीं पे। सो 20 माइनस 10 यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 20 माइनस 10 यहां पर आ जाता है आपका 10 और 20 प्लस 10 होता है 30, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 1/3, बात खत्म यहां पर हो जाती है। सो 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा डिवाइड बाई 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 0.33। तो यहां पर ये आपका वन ऑफ द मेथड्स हो गया जो मैंने बताया कि आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये लंबा लगता है कि हाँ सर देखिए सर हमें हाइपोटेनस भी निकालना है, हमें ये भी करना है, फिर वैल्यू यहाँ पर डालनी भी है, फिर सॉल्व भी करना है, अगर आपको लग रहा है मेरे बच्चे कि सर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा इसको कोई शॉर्टकट है, तो ये तरीका भी आप जानते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर आपने माहिर टीचर से पढ़ा जरूर होगा, तो वेरी क्लियरली आप इसको आराम से कर सकते हो। और वो कैसे करेंगे आप, बहुत ही आराम से। यहाँ पे देखिए 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और ये जो मैं मेथड बताने वाला हूं ना, इस मेथड को तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये मेथड आपको बहुत सारे डिफरेंट सवालों में काम आएगा, ठीक है। कैसे करोगे आप, 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यहां बहुत सारा साइन बीटा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस बीटा से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर वैल्यू को कॉस बीटा से डिवाइड करूंगा। सो डिवाइडिंग बाई कॉस बीटा, ठीक है, डिवाइडिंग बाई कॉस बीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखते हैं क्या होता है, चलिए हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है, ठीक है, चलो हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है, तो बहुत ही आराम से आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको मजा आ जाएगा, इसको देखना, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो 5 साइन बीटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा मैं 5 साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा
होल डिवाइडेड बाई सेम 5 साइन बीटा, ठीक है, उसको भी कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे, प्लस 2 कॉस बीटा और कॉस बीटा, है ना, बराबर है, कुछ गलती तो नहीं करती मैंने, एक बढ़िया है ना सब, बढ़िया, ठीक है। अब देखेंगे 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, 5 tan बीटा, है ना, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या होता है, tan बीटा, माइनस कॉस बीटा कट गया तो बचा -2 डिवाइडेड बाय, अगर आप देखोगे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, 5 tan बीटा, दोबारा 5 tan बीटा हो गया दोबारा। अब कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा अगेन कट गया, 1 बचा तो +2, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि 5 tan बीटा क्या वैल्यू, भाई 5 tan बीटा आपको सवाल में दिया गया है = 4, बस डाल दीजिए यहां पर, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 5 tan बीटा अगेन 4 + 2, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2/6, 2/6 इज अगेन 1/3। तो अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है तो आप यहां पर सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos बीटा से डिवाइड करते हुए, हर एक एलिमेंट cos बीटा से डिवाइड करते हुए सीधा tan बीटा का वैल्यू डाल सकते हो। तो जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो, आपको दोनों तरीकों में पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता इस मामले में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आप ऐसे सवालों को नोट करिए, ठीक है, ऐसे सवालों को नोट करिए जहां पर भी साइन कॉस आता है और बाजू में tan दिया हुआ है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना cos बीटा से डिवाइड करने वाली, ये पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है। तो देखना वहां पर जहां जहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए tan बीटा के बदले cot आ सकता है और मेन डोमिनेंट यहां पर cos हो सकता है। तो अगर वैसा हुआ ना तो साइन बीटा से भी आप डिवाइड कर पाओगे, साइन बीटा, थीटा, साइन ए, उससे आप डिवाइड कर पाओगे ताकि कॉट वाला सिस्टम यहां पर बन सके, क्योंकि कॉट तो टैन को उल्टा होता है, कॉस अपॉन साइन हो जाता है ना, इस वजह से। तो हमेशा इन सारी चीजों पे ध्यान दो, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे ना, सोल्यूशन वहीं पे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने, अरे अब तो बहुत आसान सवाल है, आप कर लोगे इसको। देखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे करें, कैसे करें बबुआ, देखते हैं, चलो आ जाओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, तो जब भी आपको साइन और कॉस के साथ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ कोई रूट में नंबर आ जाए, सामने आ रहे जिसमें रूट में नंबर लिखा हो, एक तो आपके दिमाग में सबसे पहली आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो आइडेंटिटी आपके दिमाग में ठक से क्लिक करनी चाहिए। जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा साथ में हो ना, ये आइडेंटिटी ठक से क्लिक करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दो सिमिलर क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे आएगी ही आएगी, आनी ही चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 पे रखा हुआ है आपने, तो आप क्या करोगे, उस स्टेटमेंट को उठाओगे, ठीक है। ठीक है भाई साहब, बोल रहे हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, मुझे ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इसको स्क्वायर कर दूंगा, है ना। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब एक गलती यहां पर जो बड़े बड़े लोग कर लेते हैं, हम तो छोटे लोग हैं बेटा, तो बड़ी बड़ी गलतियां यहां पे हो जाती है, वो ये होती है कि हम इसको स्क्वायर जब करने का चाहते हैं तो हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। नहीं ना, आप इस होल चीज को स्क्वायर कर रहे हो, तो आप साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, द होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना आपको बेटा। आप इंडिविजुअल चीजों स्क्वायर थोड़ी कर सकते हो, एडिशनल में, ठीक है, इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये तो हम क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया हो। अगर आपने ऐसी गलती आपने एग्जामिनेशन की हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करो कि ऐसी गलतियां होती है बेटा, बचकर रहना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। ये क्या हो गया, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत आसान, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। सही बात। अब आप बोलो कि सर ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। सो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इस 1 को अगर मैं वहां भेज दूं तो माइनस में हो जाएगा, -1 2 -1 हो जाएगा। सो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 1, ठीक है। तो बचा 1 वहां पर, तो इस 2 को भी वहां ले जाता हूं मैं। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 को मैं वहां ले गया तो 1/2 हो गया। अब आप देखो सर, यहाँ पे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया है, आपको तो वैल्यू tan थीटा प्लस कॉस थीटा की पूछी है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो यानी कि इसके बाद इस इक्वेशन को मैं और सॉल्व तो नहीं कर सकता, मैक्स टू मैक्स क्या लिख देता हूं यहाँ पर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, उसको लिख देता साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 करके लिख देता,
है ना, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी आइडेंटिटी आप जानते होगे ना, तो वो भी है, वो भी मैं कर लेता इक्वल टू 1 पे रहता, लेकिन देयर इज नो फर्दर डिविजन फ्रॉम दिस, तो इसको मैं यहीं पे रोक देता हूं, इसको मैं यहीं पे रोक देता हूं, इसको मैं कर देता हूं नंबर 1, क्योंकि देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन सॉल्व फर्दर देन दिस। अब उठाते हैं कोई और चीज, देखते हैं कि भाई कुछ और हो सकता है कि नहीं यहाँ पर, तो सब लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को उठाओ, ठीक है, और देखो उसके साथ क्या खेल सकते हो, ठीक है, आ जाइए। तो अभी हम यहाँ पर उठाते हैं सेकंड इक्वेशन को और देखते हैं कि वहां पर कितना मजा आने वाला है, हमें आने भी वाला है कि नहीं, कि हमारी बैंड बच जाएगी, देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव tan थीटा प्लस cot थीटा। ओहो, क्या करें, एक ही चीज जानते हैं, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, cot थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, यही जानते हैं हम। चलो उसको लेकर आगे बढ़ते, देखते कहां निकाल ले जाती है। तो यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि भाई tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा क्या है भाई, ऐसे लिख दिया cot थीटा को, रुक जा भाई, हाँ, प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, हम यही जानते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद लगता है कि चलो एलसीएम निकाल देते हैं, है ना, एलसीएम निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलो ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, जानते हो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, फिर ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, जानते हो ना, नहीं जानते तो बता देना भाई साहब। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है, आइडेंटिटी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, ये रहा भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, 1/2। तो वी नो फ्रॉम दिस, फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओहो हो, मजा आ गया, तो यहां पर लिख दिया मैंने 1/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 हो गया, 2 ऊपर गया, 2 की वैल्यू आ गई। सो योर tan थीटा प्लस cot थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 2। डब्बा कर दीजिए, मजा आया, है ना। तो ये थी एक डिफरेंट वैरायटी जहां पर आपको एक इक्वेशन की वैल्यू दी गई है, वो इक्वेशन आपको बॉइल डाउन करना है ना, सॉल्व करना है, और उसके मैक्सिमम सॉल्वेबल पॉइंट पे ले आना है। इसके बाद कुछ और हो नहीं सकता है। आप यहां पर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 पे छोड़ देते, तब यहां पर वैल्यू वही आती, कोई टेंशन की बात नहीं थी। अगर मान लीजिए यहां पर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको आपको एकदम ब्रेकेबल पॉइंट तक लाना है, इसके बाद नहीं होगा ब्रेक। उसके बाद सेकंड इक्वेशन निकालिए। सेकंड इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली आसान होगा, पहला इक्वेशन को ब्रेक डाउन करने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन सेकंड इक्वेशन ब्रेक डाउन करना आसान होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अगर डिफिकल्ट हो गए तो फिर डिफिकल्ट कैटेगरी में चल गया, बहुत डिफिकल्ट वाला सवाल हो गया। मीडियम लेवल सवालों में आपको बस इतना ही है, इसको आपने ब्रेक डाउन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको वैल्यू आगे सीधी, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। एक और करेंगे आसान सवाल, इसके बाद फिर हम मीडियम लेवल डिफिकल्टी पे जाएंगे। हो सकता है कि आपको आसान से मीडियम में ज्यादा लगेगा कि अरे सर मीडियम वाला ज्यादा आसान लग रहा है ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर ट्रिग्नोमेट्री का इजी सवाल, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस अ लॉट, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ये सवाल। क्यों बताता हूं मैं, क्योंकि एसेशन रीजनिंग है ना। तो एसेशन रीजनिंग कैसा आता है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको ऐसे 2 इक्वेशन मिल सकते हैं, ठीक है, पहला इक्वेशन आप सॉल्व करिए, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करिए, ठीक है, फिर देखिए कि एसेशन करेक्ट है कि रीजन करेक्ट है, फिर देखिए कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं एसेशन का, ठीक है। जब ये सब चीजें देख लोगे तो फिर स्वाद आ जाएगा आपको। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब एसेशन में आपको बोला गया है if x is equal to 2 sin square theta, if x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1 दिया ना, प्लस 1 है ना, हाँ, अगर मैं कहीं पे सवाल मिस्टेक कर दूं मुझे बता देना बच्चों, ठीक है, 2 cos square theta plus 1, ठीक है, अगर ये है then the value of x plus y is equal to 3, then the value of x plus y is equal to 3, then बोल रहे हैं वो, then होना क्या चाहिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 3 आनी चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व कर देखना पड़ेगा। चलिए x और y को ऐड कर देखते हैं कि जवाब आता है कि नहीं। आ गया तो बढ़िया बात, नहीं बात तो फिर गए बात, ठीक है, फॉल्स हो गया फिर। चलिए x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई अगर मैं करता हूं, x मेरा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y क्या है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा जी, यहां पर हम जानते हैं कि भाई 2 कॉमन है इन दोनों के लिए, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो 2 को कॉमन ले लिया, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉमन ले तो बचा यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 1। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है,
सो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो मेरी वैल्यू होगी 2 प्लस 1 यानी कि 3। हाँ बेटा, आपका एसर्शन जो है वो 100% ट्रू है। बढ़िया भाई, 100% ट्रू है आपका एसर्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही बन गई आपकी। अब नेक्स्ट सवाल आपको आ रहा है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec अल्फा। ठीक है, आप बोल रहे हो अच्छा ठीक है, रीजन बोला जा रहा है, रीजन में तो कुछ और ही चल रहा है। बोल रहे हैं tan अल्फा निकालिए 5/12 है तो फिर sec अल्फा क्या होगा। तो अब ये तो समझ में आ गया कि रीजन का एसर्शन से कोई रिलेशन तो नहीं है। तो एसर्शन रीजन दोनों सही हो सकते हैं या तो रीजन गलत हो जाएगा, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये तो हमें क्लियर समझ में आ गया। तो एसर्शन रीजनिंग में कौन सा ऑप्शन चूज करना है, वो रीजन फाइंड करके बताना है आपको। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपके मोस्ट ऑफ द एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर सीबीएसई बोलेगा कि यार ये करके दिखाओ ना, मतलब सॉल्व करा देगा आपको, एसर्शन रीजन बाहर में जाए। ठीक है, चलिए रीजन देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। सो tan अल्फा यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या है भाई, ये 5/12 है। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ sec अल्फा। ये तो मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता दी थी, है ना। जब भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फंक्शन का वैल्यू दिया जाता है तो आप जानते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर 5/12 में ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस आपका 12 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको हाइपोटेनस आ जाएगा, क्योंकि आपको sec अल्फा के लिए क्या चाहिए। sec अल्फा क्या होता है, sec अल्फा आपको हो जाएगा किसका ऑपोजिट है भाई, ये साइन का ऑपोजिट है ना, साइन का ऑपोजिट है, करेक्ट है। तो साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का ऑपोजिट है ये कॉस का ऑपोजिट है भाई sec अल्फा, है ना। साइन का ऑपोजिट नहीं, कॉस का ऑपोजिट है। साइन का कोसेक है, कॉस का सीक है ना। तो sec अल्फा कॉस का ऑपोजिट हो गया, तो यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। तो यानी कि आपको हाइपोटेनस बताना है, बता दीजिए भाई, कहां से निकालोगे। अगेन वही h स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 144 प्लस 25 इज 169 विच इज बेसिकली इक्वल टू 13। 13 का रूट हो जाता है 169, है ना। 13 हो गया, तो हाइपोटेनस बाय बेस, तो sec अल्फा क्या हो गया भाई 13 बाई बेस 12 ना, बस बात खत्म, बात खत्म, पैसा आजम। तो रीजन 13/12 आ गया, लेकिन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एसर्शन रीजनिंग एट ऑल। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। आपको यहां पर हो सकता है कि सवाल में sec अल्फा की वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12, sec अल्फा देन sec अल्फा इज 13/12, क्योंकि रीजन एक स्टेटमेंट होता है यूजुअली, रीजन में सवाल नहीं होती यूजुअली ना, स्टेटमेंट होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है tan के बदले, साइन कॉस, वहां पर भी कॉट कॉस से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो 13/12 परफेक्ट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट इट, सब एकदम बराबर क्लियर है। अब हम आ चुके हैं मीडियम लेवल के सवाल में, हमने अभी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर दिया है। वी आर गेटिंग इनटू द गेम राइट नाउ पीपल। अब तक मजा आ रहा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और भाई हमारे इस चैनल के शॉर्ट्स को जरूर देखना, जो भी हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं और जो भी हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, हर एक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट की तो मैं वादा करूंगा। मैं अब एक चीज में क्लियर करने वाला हूं, मैंने एक चीज अपने आप को अभी रोक दिया, मैंने ये करने के लिए पेपर लीक पेपर आउट वगैरह सब मैं करने के लिए रोक दिया है। साइंस के लिए मैं फिर भी कर लेता, मैथमेटिक्स का मैं मेजर गुरु तो हूं नहीं, है ना। मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया नहीं है एज सच, मैं आपके लिए खुद पढ़कर बहुत रिसर्च करके मैं आपके सामने, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं बहुत रिसर्च करके आपके सामने आकर आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। मैथमेटिक्स मेरे अंदर भी एक डर था और उसी डर का फायदा मैं उठा रहा हूं, क्योंकि 10 में जितना मैं डरा हूं, 11 में 12 में जितना मैं डरा हूं मैथमेटिक्स से, उस डर को निकालने के लिए मैंने बहुत शॉर्टकट्स, बहुत ट्रिक्स अपनाए हैं मैथमेटिक्स में चीजों को सॉल्व करने के लिए। मैं बस चाहता हूं कि उन ट्रिक्स को आपके सामने रखो, और इसी पूरी मेहनत से मैं आपके सामने आज सेशन को सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों सपोर्ट करते जाइएगा, शॉर्ट्स को जरूर देखना, क्वालिटी बहुत अच्छी है शॉर्ट्स की, जरूर देखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एबीसी की वाली बात पे हम आ चुके हैं। क्या सवाल बोल रहा है ये बंदा, एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई साहब, तो बोला जा रहा है कि भाई आपका जो हमारा जो प्यारा सा एबीसी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। कितना प्यारा सा बोला भी है कि राइट एंगल एट बी। अच्छा ठीक है, अब आगे आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin a cos a की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये ए है, ए तो ये आपका एंगल हो गया, एंगल का ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, जुड़ा हुआ साइड बेस हो गया, और सबसे लंबा साइड हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये तो क्लैरिटी मिल गई आपको। चलिए अब ये बोल रहा है कि भाई 2 sin a cos a क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या देखो सर, साइड्स अगर बता दिए जाते हैं, है ना, अगर बोल दिया था कि भाई परपेंडिकुलर आपका 20 है, वो 10 है, ये 5 है, तो फिर आसान होता है ना,
क्योंकि साइन ए आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू थी आपके पास, डायरेक्टली निकाल देते, बट यहां पर वैल्यू नहीं है। या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या तो ऐसे आप ट्राइंगल के वैल्यूज को बता दो साइड्स के, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एंगल बता दो, लेकिन एंगल भी नहीं बताया है। एक्चुअली में एंगल बताया है। कैसे बताया है? एक बहुत बड़ा हिंट यहां पे आपको दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इसमें इक्वल है। ऑफ कोर्स हाइपोटेनस किसी और को तो इक्वल नहीं होगा, तो आपका बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में फिर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो भी एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये मान लेता हूं मैं x है, अगर ये मान लेता हूं मैं x है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। एंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्रीज। करेक्ट बात है। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, तो बाकी एंगल्स क्या होंगे कर लेते हैं एक बार, है ना। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C of triangle ABC should be equal to 180 degree. Sum of all the angles of a triangle are 180 degree. ठीक है। अब एंगल A क्या है, x है, एंगल B सा 90 है, एंगल C क्या है, x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 वहां लेके जाते हैं, माइनस 90 डिग्री। क्या हो गया? सो 2x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 90/2, तो ये क्या हो गया भाई 45 डिग्री। जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसका एक से 90 डिग्री हो जाता है, बाकी दोनों साइड 45 डिग्री होना चाहिए, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है भाई। इट मस्ट बी 45 डिग्री, क्योंकि एक 90 हो गया, इन दोनों को इक्वल होना है, इक्वल होना है तो 45 ही होना पड़ेगा ना, कोई और रास्ता है नहीं। यानी कि आपका जो एंगल ए है वो कितना हुआ, वो हो गया आपका 45 डिग्री। तो 45 आगे डाल दो, अब बात खत्म हो गई, अब खेल खत्म। इसी वजह से सवाल को मैंने थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में डाला था, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका जो नॉलेज है वो आपको मेरे बच्चे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपकी वैल्यू होगी 2 sin A cos A का वैल्यू निकालना है हमें ना, 2 sin A cos A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एंगल A कितना है, सिंस एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 2 sin 45, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे, सारे स्टेप को लिखेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपके मैथमेटिक्स में मिल रही है आपको। सो 2 into sin 45 is 1/√2, cos 45 is also 1/√2, सब कट गए, इक्वल टू 1 आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सो 2 sin A cos A is equal to 1। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। ये डिफरेंट टाइप का सवाल है जहां पर आपको समझना होगा कि भाई अगर मान लो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाता तब आप 60 डिग्री बोलते, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अंदर जो भी एंगल है सबके सब 60 डिग्री होते हैं, है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स 180 डिग्री है, हर साइड इक्वल है तो हर एंगल भी वहां पर इक्वल होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसे इसको गो थ्रू करना है। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। नेक्स्ट वैरायटी होगी, ये भी डिफरेंट वैरायटी होगी। 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A is equal to tan square A, है ना, इक्वल टू सिंबल है, is equal to tan square A प्रूव करना है। ठीक है, देख के लगेगा ये क्या है। सबसे पहला थॉट जाएगा कि tan square A को कन्वर्ट करते हैं sin square A upon cos square A, फिर cot को कन्वर्ट करते हैं cos square A पर sin square A, फिर बसड़ मच जाएगी। क्यों? आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे, tan square A से sin square A upon cos square A, cos square upon sin square A, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम निकालोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर उसको लेकर करोगे आप आगे, है कि नहीं? तो बिल्कुल सही तरीका है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये जो हम कर रहे हैं इसको मान लेते हैं कि लॉन्ग कट मेथड है। ठीक है, अगर मान लो कि लॉन्ग कट मेथड है, जैसे मैं बोल रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या ये हमने ले लिया आपका LHS। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ले लिया। सॉल्व करें इसको क्या होगा भाई, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan का बदल लिखा मैंने साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, कॉट तो ऊपर उल्टा हो गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए बचा कॉस स्क्वायर ए, है ना, बचा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सब जानते हो सर 1 होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस, अगेन 1 होता है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए।
अब ऑफ कोर्स ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी tan स्क्वायर ए, बस इज इक्वल टू RHS। फिर आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, लिख दोगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन दैट्स द होल पॉइंट है, मैंने इसको यहाँ पर मीडियम लेवल क्यों रखा हुआ है, इससे तो आसान है बहुत, लेकिन द पॉइंट इसकी ये एक्चुअली इससे भी बहुत आसान है। मैंने शुरुआत में आपको इसकी आइडेंटिटी बताई हुई है ना, मैंने शुरुआत में आपको इसकी आइडेंटिटी बताई हुई है। आई एम होपिंग कि आपको याद है वो, क्योंकि बेटा शॉर्टकट तो वही है, आइडेंटिटी है। जिन जिन बच्चों को याद है थोड़ा चैट में स्पैम कर दे बेटा कि आपको याद है कि नहीं, बोलो जोर से, बल्ले बल्ले। 1 प्लस tan स्क्वायर ए एक्चुअली में होता ही है क्या, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए एक्चुअली होता ही sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता ही cosec स्क्वायर ए। तो सर इसके इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं सर, बताता हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले आपने क्या लिखा, फिर sec स्क्वायर ए लिखा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले sec स्क्वायर ए लिखा, ये LHS है आपका। ठीक है, LHS है ना, ठीक है, sec स्क्वायर ए लिखा। 1 प्लस cot स्क्वायर के बदले आपने लिखा cosec स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, cos उल्टा होता है ना sec, cosec का 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। सीधा हम कहां पहुंच गए, सीधा हम इस स्टेप पे पहुंच गए। ये सब स्किप हो गया, ये सब कुछ स्किप हो गया, सीधा हम यहां पहुंच गए। कर दो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेट कर दिया आपने, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और आपने फिर लिख दिया इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। सही बात है ना। तो इतना अगर आपको लंबा नहीं करना है तो बस आइडेंटिटी याद रखो, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है, याद रखो। बढ़िया, क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। चलो ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये आपका आखिरी मीडियम लेवल क्वेश्चन है। इसके बाद डिफिकल्ट आखिरी 3 सवाल होंगे, बढ़िया सा डिफिकल्ट सवाल होगा। स्पेशली जो आखिरी क्वेश्चन है ना भाई साहब, मैथमेटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट, ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब घोट के भी जाएंगे, इतना मजा आएगा। ठीक है, चल लेट्स गो फॉरवर्ड। दिस आल्सो वन अमेजिंग क्वेश्चन। sin a अपॉन 1 माइनस cos a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a इज इक्वल टू cosec है। ये देखकर समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS वाला सीन है ना। तो अभी हमने इसका पिछला सवाल भी LHS इक्वल टू RHS वाला किया। यही जो टाइप ऑफ सवाल होते हैं यही डिफिकल्ट बनाए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो अगर आप बेसिक लेवल बेसिक पढ़ चुके हो तो भाई, अगर आप बेसिक एग्जामिनेशन कर रहे हो, मतलब बेसिक मैथ आपने लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर चीजों को रोक सकते हो। इसके बाद, इस सवाल के बाद आपके जो डिफिकल्ट सवाल होंगे वो आपको नहीं आएंगे, बट फिर भी नॉलेज के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हो। स्पेशली जो 10th क्वेश्चन है, देयर इज नो वे इट कैन कम फॉर अ बेसिक स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो, बट यू नेवर नो। क्योंकि बच्चे मुझे बोल रहे थे सर बेसिक का पेपर कभी भी स्टैंडर्ड से भी ज्यादा डिफिकल्ट आता है, तो आप पूरे वीडियो को देखो, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। sin a अपॉन 1 माइनस cos a पढ़कर आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या है ये सीन। तो LHS को उठाया, LHS को उठाया, LHS को डालो यहाँ पर। चलिए ठीक है, LHS को उठा लिया हमने। क्या लिख रहे हैं, sin a। कभी कभी आपको LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसको देख के लग नहीं रहा कि RHS को सॉल्व करना है, क्यों कि 2 cosec है, इसको क्या डिवाइड करोगे आप, है ना, 2 अपॉन sin a लिख दोगे, उसके ऊपर क्या, क्योंकि इस cosec को ऑपोजिट sin a हो गया, 1 अपॉन sin a, सो 2 अपॉन sin a लिख दोगे, तो वो कोई ब्रेकिंग नहीं होते। तो आई डोंट थिंक आपको RHS को यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत है, LHS को ही सॉल्व करनी है आपको। इक्वेट आपको इसको सॉल्व करके 2 cosec बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो sin a अपॉन 1 माइनस cos a, बस ये देख लेना बेटा कि ये प्लस माइनस सही है कि नहीं, क्योंकि उस प्लस माइनस से बहुत बसर मचती है। प्लस sin a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a, है ना, 1 प्लस cos a। देखें एक बार सॉल्व करें, देखते हैं कि भाई ये भी है किस खेत की मूली। आइए, तो सबसे पहले आपका थॉट क्या जाएगा यहाँ पर सर सारे बहुत सारी सिंपल वैल्यूज दी गए हैं, तो यहाँ पर एक ही तरीका बनता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो sin a, एक स्टेप करो, sin a इंटू 1 प्लस cos a, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस sin a इंटू 1 माइनस cos a। ठीक है, मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, ये आपने एलसीएम यहाँ पर बेसिक एलसीएम निकाल दिया। बस ये देखना कि कोई भी आइटम छूट नहीं जा रहा। अगर आपको कोई भी यहाँ पर क्वांटिटी छूट जाती है ना, फिर आगे वाले सोल्यूशन ठीक नहीं होते, आएगा नहीं, फिर आप हड़बड़ाओगे। टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से करो, प्यार से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी। ठीक है, या तो आप कहते हो कि सर साइन a यहाँ पर कॉमन है, मैंने साइन a को कॉमन ले लिया। ठीक है,
वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी, या तो कॉमन ले लो या तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर मैं मल्टीप्लाई, मान लो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, या तो नहीं मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, ठीक है। तो मैंने साइन ए को कॉमन ले लिया बचेगा क्या, यहां पर मेरा बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस कॉस, बराबर, ठीक है। मैंने साइन ए को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं, बराबर, ठीक। अब डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आप देखोगे ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म है ना, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर अपने आप सॉल्व हो गया, बढ़िया, चलो ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर आप देखोगे साइन ए को तो मैं लिख देता हूं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखिए हुआ क्या है, 1 और 1 2 हो गए, कॉस ए और माइनस कॉस ए कट गया, क्या करूं मैं, है ना, 1 प्लस 1 हो गया, कॉस ए माइनस कॉस ए कट गया, 2 बचा, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यार ये कहीं देखा लग रहा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कहां देखा है, हमारी आइडेंटिटी कहती है सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 होता है हमारी आइडेंटिटी। तो इस कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं वहां ले जाऊं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, है ना। इसको अगर मैं यहां डाल दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख देते हैं, चलो आ जाओ भाई साहब, बढ़िया, मजा आ गया ब्रो, क्या बात है, चलो ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, इसमें आप देखेंगे साइन ए और स्क्वायर कट जाता है, 2 अपॉन साइन ए बचता है, और साइन ए को अगर मैं 1 अपॉन साइन ए होता क्या वैसे भी, कोसेक ए होता है ना, सो 2 कोसेक ए आ गया, और बेटा कोसेक आ चुका है आपका, यानी कि ये आपका हो गया RHS, और RHS हो गया तो आपका हो गया हेंस प्रूव्ड, बोलो बल्ले बल्ले, 2 कोसेक आ गया आपको। क्या याद करना था हमें इसमें, कुछ भी याद नहीं करना था, पहले एलसीएम लिया तो भाई सॉल्व किया, 2 वैल्यू आ गई, अपने आप ऊपर का सब कुछ सॉल्व हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बस आइडेंटिटी याद है भाई साइन स्क्वायर होती है, डाल दिया, अपने आप चीजें कट गई। इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को देखकर घबराया मत करो, नहीं घबराओगे तो आराम से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू दी क्वेश्चन नंबर 8 मजेदार तरीके से, ये तो आसान है, तो आप कर लोगे, ये तो आप कर लोगे, मेरे को लगता है कि मुझे मीडियम लेवल पर रखना चाहिए। एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, डिफिकल्ट लेवल के जो भी 3 सवाल है आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपसे हो जाता है तो फिर भाई साहब आप फोड़ रहे हो इस बार की बोर्ड एग्जामिनेशन, बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। tan a की वैल्यू आपको दे दी गई है 3/4, है ना, तो बहुत आसान चीज होगी यहाँ पर, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और इसको मैं लाइट कर देता हूँ, है ना, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर बढ़िया सा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां पर अगर tan a अपन 3/4, tan a को अगर 3/4 दिया हुआ है, tan a अगर आपका 3/4 दिया हुआ है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल P/B हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपका 4 है, तो ऑफकोर्स ही बैठे हाइपोटेनस कितना होगा, 5 होगा, है ना, सब बच्चों को पता है ना भाई, जब 3 और 4 कॉम्बिनेशन आता है तो 5 ही होती है हाइपोटेनस, तीसरा जो वैल्यू होता है। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5 हो गया, है ना, तो 5 बच जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो tan a की वैल्यू आपको वहां पर आ चुकी है 3, 4 और 5, यहाँ पर तीनों की तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब आपको बोल रहा है sin a अपॉन cos a, ठीक है, या तो आप सीधा वैल्यू डाल सकते हो a, जैसे sin a की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर sin a इट विल नथिंग बट sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपकी है 3/5, 3/5, बात खत्म। वैसे आपका cos a कितना होगा, cos a यहाँ पर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितनी है आपकी 4 और हाइपोटेनस कितनी है 5, तो 4/5। तो आपको sin a और cos a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, आपको बस जाकर इस इक्वेशन में वैल्यू को डाल देना है। तो ये अगेन आपका बहुत ही आसान सवाल मैंने दे दिया आपको, 1 अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन cos a would be what? It would be equal to 1 upon 3/5 plus 1 upon 4/5, and you have got the answer as 5/3 plus 5/4,
Cross multiplying again 20 plus 15 divided by 12. So 35 by 12 should be your answer right there. So 1 upon sin A plus 1 upon cos A is 35 by 12. That's it. ठीक है, तो कैसे किया हमने? tan की वैल्यू दी गई थी, तो जब भी ऐसे वैल्यू दी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ट्रायंगल बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से तो आपको h मिल जाएगा, वो जैसे आ जाता है फिर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के थ्रू आप पूरा जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया गाइस। सो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन डन। नाउ वी गेटिंग इनटू द सीरियस गेम। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, और इसको देखकर मुझे पता है कि भाई आपके अंदर थोड़ी सी क्या कहते हैं अचानक से अपने ऊपर शंका जरूर आ रही होगी, भाई ये मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं कि नहीं, है ना? तो एक बार आंखें बंद करिए, सांस लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना शुरू करिए। फोड़ दोगे सवाल, बहुत ही आसान सवाल, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, आपको देखकर लग रहा होगा सर ये एलएचएस है, ऑफ कोर्स एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है, तो एलएचएस तो डेफिनेटली सॉल्व करना ही है, आरएचएस भी क्या सॉल्व करने का जरूरत है? देखते हैं सॉल्व करके। एलएचएस सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा ना आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर एलएचएस को और मैं ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा हूं आगे, तब जाकर आरएचएस को मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। ये ट्रिक आज आपको समझ में आ गई कि एलएचएस जब आप सॉल्व करना शुरू करते हो और उसके आगे एक ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, जैसे हमने sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख के छोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर और ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। वो अगर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है तो फिर और ब्रेक डाउन होने के बाद भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं हो रहा है, फिर हमें आरएचएस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एलएचएस को उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं बढ़िया से। तो काफी लंबा इक्वेशन है, तो लेट अस टेक आवर ओन स्पेस हियर एंड लेट्स सी व्हाट वेयर वी कैन गो विद इट। सो tan क्यूब थीटा, जब कॉपी करोगे सवाल को प्लीज अच्छे से करना, कोई भी स्क्वायर क्यूब मिस ना हो जाए। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वरना एग्जामिनेशन पेपर के बाद बहुत पछताओगे, अरे यार ये स्क्वायर के बदले क्यूब लिख दिया आपने, क्यूब के बदले 1 लिख दिया मैंने। बहुत मिस्टेक होती है ना। cot क्यूब थीटा इज इक्वल टू, या तो फिर आप करते जाओगे सॉल्व ही नहीं होगा, क्या ही देगा नहीं, क्योंकि क्यूब के बदले स्क्वायर ले दे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जल्दबाजी में ऐसे छोटी छोटी चीजें ना बोल रहे हो बेटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना शुरू करना है, लेट्स गिव आवर बेस्ट। तो विच इज इक्वल टू, कैसे करेंगे सॉल्व? ठीक है, ऑफ कोर्स की बात है, द फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन योर माइंड कि सर टैन वाला केस है, कॉट वाला केस है, साइन और कॉस में तब्दील करते हैं। बिल्कुल सही बात, 100% सही बोल रहे हो आप, इसको साइन और कॉस में तब्दील करते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है। तो tan क्यूब थीटा क्या होगा? मैं लिखूंगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय, रुको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? याद है आइडेंटिटी मैंने बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 6 स्क्वायर थीटा होता है। लिखो यहां 6 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट क्यूब थीटा क्या होगा? कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बताई थी मैंने, करेक्ट है, कर दिया नोट डाउन सबने, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सिक्स स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। सिक्स स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय सिक्स स्क्वायर थीटा के बदले लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहां पर आप बड़े अच्छे से देख सकते हो कि भाई ये कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्यूब कट जाएगा, एक कॉस थीटा बचेगा वहां पर। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा और ये क्यूब कट जाएगा, एक साइन थीटा वहां बचेगा। बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम, है ना, काटना नहीं काटना अलग बात है, साइन थीटा रख दिया वहां पर। ठीक है, तो यानी कि आपका बड़ा जो इतना बड़ा प्यारा सा इक्वेशन था वो अब सॉल्व हो गया। थोड़ा सा आपके पास बच गया है साइन क्यूब थीटा अपॉन एक कॉस थीटा, ओहो मजा आ गया देख, प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ओहो क्या बात है सर, मजा आ गया ना गाइस। चीजें थोड़ी सिंपल लग रही है अब देखने में, कहां ये इक्वेशन कहां ये, है ना, अब चीजें लग रही है। अब इसके बाद नेचुरली आपका इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और क्या करेंगे, है ना। इसके बाद जब चीजें यहां पर पहुंच जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, कॉस पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा
ये फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको शुरुआत में, मैंने आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी दिखाई थी ना, a पावर 4 प्लस b पावर 4 क्या हो रहा था, a पावर 4 प्लस b पावर 4 इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। जिनको याद नहीं है प्लीज नोट डाउन करिए, मैंने आपको ये लिखवाया था, अगर जो बच्चा लेट ज्वाइन किया प्लीज नोट डाउन करिए। a पावर 4 प्लस b पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, नोट डाउन करिए। आपको अगर डिफिकल्ट सवाल आ रहा है तो इसके ऊपर वो चीजें आप सॉल्व कर पाओगे आराम से, ठीक है। आपने इसको बढ़िया से कर लिया। अब साइन पर 4 पर प्लस कॉस पर 4 को इस फॉर्मेट में आप बांट दीजिए थोड़ा सा, तो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये a पर 4, ये a b है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना आपको, तो यानी कि आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर करते थे इसको द होल स्क्वायर, है ना, द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अगेन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। परफेक्ट गाइस, कुछ भी नया किया हमने नहीं, जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूला में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। 2 कहां से लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर, परफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बराबर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करें सर, और इसके बाद देखो बच्चों, 1 को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, माइनस इस टर्म को भी साइन थीटा कॉस थीटा से अलग अलग करके डिवाइड कर देते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो वंस वी डू दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या किया, हमने जो डिनोमिनेटर में था उसको 1 से भी डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया, बेसिकली सेम ही चीज की हमने ना, ठीक, हमने डिवाइड कर दिया। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जरा देखना बच्चों, क्या यही आपका आरएचएस है, और क्या इसी के आगे हेंस प्रूव्ड लिखना है, देख लो एक बार, सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा सेम है। बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरे को मजा आया, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट फ्रॉम द आइडेंटिटीज फ्रॉम LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये था 9th क्वेश्चन। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा था, डोंट वरी, थोड़ा सा रिप्ले करके देख लीजिए, बट इसके बाद आने वाला सवाल बहुत और मजेदार होगा। तो बेटा लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि इस पूरे सेशन का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, है ना। तो प्लीज मेक श्योर करिए, जाइए, क्लिक करिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी वहीं पर है। तो क्योंकि आप इसके बाद 11th भी मेरे साथ फॉलो करो, तो इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना भूलना मत, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कि भाई 11th का चैनल का अनाउंसमेंट यहीं पर हो। अगर आप चाहते हो कि अभिषेक सर आपको फिजिक्स पढ़ाएं नीट जेई बोर्ड्स लेवल तक का, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और अगला चैप्टर कौन सा है, डू लेट मी नो अगेन डिस्क्रिप्शन, मतलब कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज डन गाइस, वी आर मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई इसका आरएचएस में है क्या, 1/ck माइनस tan a था मेरे ख्याल से, है ना। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, मैंने कर दिया यहाँ पे आपके लिए। तो ये है आपका 10th एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये अल्टीमेट लेवल का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पर आपको LHS और RHS दोनों को लेना ही पड़ेगा, एज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। वो अल्टीमेट लेवल हो गया ना, जहां पर LHS भी सॉल्व करना है, RHS भी सॉल्व करना आपको, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी वेयर वी गो विद इट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई रियली वांट एवरीबॉडी टू पे close attention to this question. This is a very good one, slightly difficult, so everyone focus. Basic वाले सोच सकते हैं कि ये नहीं आएगा आपको, ठीक है, और अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो भाई मजा है। देखो यहाँ पर जो भी साइन से बराबर लिखेगा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, ठीक है। तो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1।
साइन ए प्लस कॉस ए माइनस, सॉल्व करना है ऐसे में, ठीक है सर, सॉल्व करना है बढ़िया से। सबका ध्यान यहां पर होगा बच्चों, आई डोंट वांट एनीवन टू लुक हियर एंड देयर, क्लियरली फोकस है, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करें इसे। तो जब भी आपके पास साइन और कॉस वाली चीजें आ जाती है और सामने टाइम वगैरह आप देखते, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमेशा कोशिश करो कि कॉस से डिवाइड कर दो, हमेशा कोशिश करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर लो, यही मैंने बताया था आपको। तो उसको यहां पर थोड़ा सा फॉलो करते हैं, ठीक है। लेट्स डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन विद कॉस ए। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos a, let's see what happens, ठीक है। so this would be sin a upon cos a minus cos a upon cos a, हर एक टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, प्लस 1 by cos a, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय sin a अपॉन cos a। किसी भी स्टेप को आप मिस नहीं करेंगे, स्टेप मार्किंग आपको है, इसलिए मैं भी आपको हर स्टेप करवा रहा हूं। मेरे लिए बहुत आसान, आपको बोल देना हाँ भाई साइन अपॉन कॉस से हो जाएगा, tan a लिख दूंगा, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप हर एक स्टेप को फॉलो करिए और हर एक स्टेप को लिखिए, हर एक स्टेप के लिए मार्क्स है, प्लीज रिमूव दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या है बेटा, tan a है, जानते हो आप, माइनस कॉस ए कट गया तो 1, प्लस 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सीके होता है, खत्म, डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन कॉस ए अगेन tan a होता है, कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 हो गया तो प्लस 1, माइनस 1 अपॉन कॉस ए अगेन सीके होता है। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, नेगेटिव वाली चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। सो tan a प्लस सी के, tan a प्लस सी के माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 को वहां ला दिया मैंने, डिवाइडेड बाई tan a, या तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 1 माइनस सी के प्लस tan, ठीक है। तो ये आपका डिनोमिनेटर मैंने बस रीअरेंज कर लिया, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं किया गैस, यहाँ पे मैंने इन दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं, बस मैंने रीअरेंज कर दिया, बस इतना नहीं करना है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करें, 90% स्टूडेंट्स यहां पर अगर अटक जाएंगे, किसके आगे क्या करें, इसका और इसमें तो कोई तालमेल ही नहीं दिख रहा है यार, क्या करें। तो यहां पर हम छोड़ देंगे और आगे जाके सॉल्व करेंगे ना। कैसे सॉल्व करोगे, सी के माइनस साइन ए से ये इक्वेशन कैसे बनाओगे, बड़ा इक्वेशन कैसे बनाओगे। चीजें जब ब्रेक डाउन होती है तो छोटी होती जाती है ना, इक्वेशन छोटा होते जाएगा, बड़ा कैसे होगा, ये भी दिमाग में आना जरूरी है। तो यानी कि ये अभी पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसमें कुछ और करना जरूरी है, लेकिन करे क्या, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। करे क्या भाई, बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। इस पूरे सवाल का टर्निंग पॉइंट ये है, इससे ध्यान से देखो। tan और सिक का गेम है, राइट हैंड साइड पे भी tan और सिक का एक इक्वेशन है, एक आइडेंटिटी है, मैंने बताया था आपको क्या है, ध्यान दो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर ए, बताया था मैंने, ठीक है। अगर मैं tan स्क्वायर ए वहां ले जाऊं तो क्या होगा, सिक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, है ना, मैं इसको यहां ले आया, इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं इस 1 के बदले ये इक्वेशन लिख सकता हूं, इस न्यूमरेटर में जो 1 है उसके बदले ये इक्वेशन लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। सॉल्व करेंगे, देखिए अभी ध्यान से देखिए, ठीक है, इसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। सो tan a प्लस सी के माइनस, ब्रैकेट डाल लूं कि सीधा लिख दूं, सीधा लिख रहा हूं ना, माइनस सिक्स स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट में लिखोगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे के इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस सी के प्लस tan, परफेक्ट, कुछ ना कुछ नहीं किया हमने, बराबर, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया देखकर। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है ब्रो, ये tan a सीखे है, ये भी tan a सीखे है, तो tan a सीखे को कॉमन ले लो थोड़ा सा, ठीक है। कैसे, जैसे आप tan a सीखे को कॉमन ले तो क्या होगा, tan a प्लस सी के मैंने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा, यहां पर तो पूरा पूरा मैंने कॉमन लिया, तो ये पूरा पूरा 1 बचेगा, माइनस, ठीक है,
सीक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर में से एक कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा? सीक ए प्लस tan ए बराबर, ठीक है, tan ए सीक को मैंने कॉमन ले लिया, 1 बचा माइनस सीक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर में सीक ए प्लस tan ए बच गया। कूल है। नाउ द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस सीक ए प्लस tan। आप थोड़ा देखोगे कि डिनोमिनेटर और ये तो एग्जैक्टली सेम है, तो क्या होगा? कट जाएगा, और क्या होगा ना, कट गया, ये दोनों कट गए, बचा क्या आपके सामने? बच गया आपके सामने tan a प्लस सी। इसके बाद आप कुछ सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद आई डोंट थिंक हम कुछ कर सकते हैं ना। tan a प्लस सी के यहां पर आ चुका है, अब मैक्सिमम आप क्या करोगे? tan a के बदले डाल दोगे, अच्छा यहाँ पे tan a है ना, tan a के बदले आप डाल दोगे सर sin a cos a कर दो, cos a के बदले और कर दो, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट स्टॉप राइट देयर, ठीक है। आरएचएस को उठा के देखते हैं कि भाई इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो 1 अपॉन सी के माइनस tan a को उठा के करते हैं कि भाई हम क्या करें यहाँ पर। सो हियर वी हैव द आरएचएस 1 अपॉन सी के माइनस tan a, इसमें हम क्या करें, ठीक है। तो आपका सबसे पहले दिमाग जाएगा सर अगर इसको भी साइन कॉस डालते हैं, तो आप क्या करोगे? साइन 1 अपॉन कॉस लिखा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल के आपको दोबारा यही मिलने वाला है। आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। अगर आपने 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर चीजें आपको दोबारा सी के माइनस tan a में रुक जाएगी। तो यहां पर हम वो नहीं कर सकते, तो हम यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे फैक्टराइजेशन, जो आपका फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट है वो यहां पर अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सीक ए प्लस tan a से डिवाइडेड बाई सीक ए प्लस tan a। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सीक ए प्लस tan a, जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो उसी इक्वेशन से, है ना, क्योंकि चीजें सेम रहेंगी फिर। तो इसके आगे बात बढ़ानी है आपको। तो यहां पर जब ऐसे आप पहुंच जाते हो तो सी के प्लस tan a आपको ऊपर मिल भी चुका है, जो अपेरेंटली आपका LHS है। तो रखते हैं उसको यहाँ पर, थोड़ा देखते हैं कि आगे कैसे बात बनेगी, इसको भी तो निकालना है हमें यहाँ पे। तो सीक ए, तो ये क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो नीचे क्या मिला आपको? सिक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, है कि नहीं? तो ये कहां से मिला हमें? क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। अब सिक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या है? ये तो हमने पहले भी लिखा हुआ है, सिक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या हो गया? सीक ए प्लस tan a, खेल खत्म हो चुके हैं क्योंकि डिवाइड बाई तो 1 हो गया। दिस इज डेफिनेटली इक्वल टू योर LHS, तो बोथ LHS इज इक्वल टू RHS, सो हेंस प्रूव्ड। तो जैसा मैंने आपको वादा किया था, गारंटी दी थी आपको कि अगर आप LHS बहुत लंबा सॉल्व करते हैं, अगर आप LHS बहुत लंबा सॉल्व करते हैं तो फिर आपको RHS सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती ज्यादा, ठीक है। आप बस घूम जाते अगर थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लिकेट अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं करते, ठीक है बेटा। तो आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। 10th क्वेश्चन आपने मेरे हेल्प के बिना कर दिया, अगर किया है तो बेटा आप बोर्ड एग्जामिनेशन फोड़ने वाले, नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहां पर देख लीजिएगा। इन 10 सवालों की वैरायटी को जरूर समझना, मोर देन द क्वेश्चन, वैरायटी इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर में आपको कौन सा चैप्टर सॉल्व कराऊं मुझे बताना, कमेंट्स में जो सबसे ज्यादा डिमांड आएगी आपकी उसी चैप्टर को मैं करवाने वाला हूं। आप चाहो तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर भी दे सकते हो, तो डू लेट मी ऑन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है भाई साहब, आप QR कोड स्कैन कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम के लिए, और इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। दोनों का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव रील्स आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग बच्चों। फोड़ कर आना बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। पीस।